बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है और आबादी के लिहाज से कर्नाटक का 5वां हिस्सा इसी शहर में रहता है। इस शहर में खाने पीने की तमाम दुकानें हैं, होटल हैं, रेस्तरां हैं और फिर तमाम तरह के यहाँ पर व्यंजन भी मिलते हैं। लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी है जो सब्जियों को इस्तेमाल करती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ऐसे में बेंगलुरु में सब्जियां बेंगलुरु शहरी, कोलार, चिक्काबल्लापुरम, रामानगर और बेंगलुरु ग्रामीण के बाहरी इलाकों के किसानों के नेटवर्क से ही इस शहर को मिलती हैं। यानी इन इलाकों के किसान ही सब्जियों की सप्लाई बेंगलुरु तक करते हैं, जिसका इस्तेमाल बेंगलुरु में रहने वाले तमाम लोग करते हैं। सब्जी उगाने के लिए सिंचाई के वक्त गंदे पानी का इस्तेमाल होता है, यानी कि वेस्ट वाटर के इस्तेमाल से इन सब्जियों को सींचा जाता है, उनको पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से इन सब्जियों में भारी मात्रा में हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। EMPRI के रिसर्चर्स ने 10 सब्जियों के 400 नमूने लिए बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों से और उनका टेस्ट किया। इस दौरान ये पाया गया कि इन सब्जियों में खाद्य और कृषि संगठन FAO ने जो पैरामीटर तय किए हैं उससे कहीं ज़्यादा हैवी मेटल्स इन सब्जियों में पाए गए। पर्यावरण प्रबंधन और नीति अनुसंधान संस्थान EMPRI के रिसर्चर्स ने बेंगलुरु के 20 स्टोर से 400 नमूने इकट्ठा किए, जिसमें से 5 सैंपल हाई एंड सुपरमार्केट, 5 लोकल बाजार, ऑर्गेनिक स्टोर, हॉपकॉम से लिए गए। इसी तरह से कई और जगह से सैंपल्स इकट्ठा किए गए। इन सब्जियों में रिसर्च के बाद, जांच के बाद ये पाया गया कि इस पे बहुत बड़ी मात्रा में हैवी मेटल्स हैं। और जिन सब्जियों पर रिसर्च की गई, जिनकी जांच की गई, उन सब्जियों में बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च, सेम, गाजर, हरी मिर्च, प्याज, आलू, पालक और धनिया के नमूनों की जांच की गई थी, जिस पे सबसे ज़्यादा हैवी मेटल्स पाए गए। सब्जियों में आयरन अधिकतम 425.5 मिलीग्राम तक ही हो सकता है, यानी कि 425.5 मिलीग्राम तक आयरन अगर किसी सब्जी में है तो वो खाने लायक है। यानी किसी सब्जी में अगर आयरन 425.5 मिलीग्राम तक है तो वो खाने लायक है। लेकिन बेंगलुरु की सबसे मशहूर ऑर्गेनिक दुकान से लिए गए फलियों के सैंपल में भी आयरन की मात्रा 810.20 मिलीग्राम तक पाई गई, जबकि धनिये में ये मात्रा 945.70 मिलीग्राम तक मिली है। वहीं पालक में आयरन की मात्रा 554.58 मिलीग्राम रही। वहीं हॉपकॉर्न्स की सब्जियों में प्याज में 592.18 मिलीग्राम आयरन पाया गया। यानी इन तमाम सैंपल्स में तय मानक से कहीं ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई गई, जो कि किसी भी स्वस्थ शरीर के लिए खतरनाक है। FAO कैडमियम के लिए अधिकतम मात्रा 0.2 मिलीग्राम निर्धारित करता है। यानी इससे ज़्यादा अगर कैडमियम पाया जाता है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन BTM लेआउट के एक सुपरमार्केट से खरीदे गए बैगन में 52.30 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम कैडमियम पाया गया। धनिये में 53.3 मिलीग्राम, पालक में 53.50 मिलीग्राम और गाजर में 54.60 मिलीग्राम कैडमियम पाया गया, जो कि निर्धारित मानक 0.2 मिलीग्राम से कई गुना ज़्यादा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कैडमियम एक खतरनाक तत्व है जो लीवर और फेफड़ों में जहर पैदा करता है, किसी भी इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम को ख़राब कर देता है और इंसान बीमार होता है। ये एक जहरीला तत्व है जिसके अगर सब्जियों में मात्रा इतनी अधिक पाई जाए तो वो सब्ज़ी भी खाने लायक नहीं होती। बेंगलुरु के एक सुपरमार्केट से लिए गए बीन्स के सैंपल में कैडमियम 12.20 मिलीग्राम तक पाया गया, यानी कि ये तमाम सैंपल्स फेल हुए। वहीं हरी मिर्च, गाजर, आलू, टमाटर और बीन्स में निकल की मात्रा निर्धारित सीमा 67.9 मिलीग्राम से भी कहीं ज़्यादा पाई गई। इस रिपोर्ट ने उन लोगों के स्वास्थ्य पर चिंता बढ़ा दी है जो सब्जियों का सेवन करते हैं, जो स्वस्थ रहने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें लगता है कि हरी सब्जियां खाने से वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु में हरी सब्जियों का सेवन सबसे खतरनाक हो गया है। सब्जियों में हैवी मेटल का तय मानक से ज़्यादा होना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा है। लेकिन बेंगलुरु में सब्जियों का सेवन सबसे खतरनाक हो गया है।
सब्जियों में हैवी मेटल का तय मानक से ज़्यादा होना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा है। इस रिसर्च में ये भी पता चला है कि हरी पत्तेदार सब्जियां दूसरी सब्जियों की तुलना में ज़्यादा हैवी मेटल इकट्ठा करती हैं, जिससे ये सब्जियां और ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जो किसान सिंचाई करें वो गंदे पानी से ना करें, साफ पानी से फसलों की सिंचाई की जाए ताकि इस तरह के हैवी मेटल किसी भी सब्जी में इकट्ठा ना हो पाएं तय मानक से ज़्यादा।